बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज्जू नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पे पट्टी बांध कर भी हजामत करता तो कोई ज़रा सी भी खामी बाकी ना छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बाइस बड़े बड़े अमीर, वुज़रा, मशीर, दूर दराज इलाकों के लोग भी इसके पास आकर अपनी हजामत बनवाते। एक दिन नज्जू नाई अपनी दुकान पर काम करने में मसरूफ़ था कि किसी शख्स की आवाज़ आई, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। नज्जू नाई ने बाहर निकल कर देखा तो इसे वो शख्स गधे पर लकड़ियां लेकर जाता नजर आया। नज्जू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो। भाई, 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तोबा तोबा। लकड़ी फरोश मुंह बना के जाने लगा तो नज्जू नाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा। अरे, नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। नज्जू नाई चलाया, 4 आने से कम मैं नहीं दूंगा भाई। सब की सब लकड़ियाँ। हाँ जी, बिल्कुल सब की सब, एक भी कम नहीं। हाँ जी, एक भी कम नहीं। गधे पर लकड़ी, तमाम लकड़ियाँ दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज़ का धंधा है। अच्छा, तो चलो फिर उतारो सब लकड़ियाँ और पैसे ले लो, अभी लीजिए। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियाँ उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद पैसे मांगने लगा। अरे, माल तो पूरा दो ना जनाब। माल पूरा दिया है और ये लकड़ी भी तो दो। नज्जू नाई कट्ठे की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है, लेकिन ये भी तो लकड़ी की है ना जी। क्या जी लगा रखी है। तुमने जुबान दी थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब, मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई, ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने इसकी मिन्नत समाजत की, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन नज्जू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुंचा और सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नज्जू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश इसके बाद कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जू नाई के गाहक होने के बाइस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने इसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए वो बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ सारी बात बताई कि नज्जू नाई ने कैसे इसकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कबल तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। हजूर, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना। गौर से सुनो मेरी बात। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और इसे कान में बताने लगे। चंद रोज़ के बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू नाई के पास पहुंचा। हाँ भाई, बोलो कैसे आना हुआ। नज्जू नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। मैंने आपकी काम की बड़ी ही तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब ये कि हजामत बनवाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही वहीं काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने पैसे लेंगे। दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है। आप पहले मेरी हजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नज्जू नाई ने लकड़ी फरोश को मिठाया और ज़रा देर में इसकी हजामत मुकम्मल कर दी और फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुला लो। लकड़ी फरोश ने इस बात में गर्दन हिलाई। दुकान के बाहर खड़े गधे को दुकान के अंदर लाया। लीजिए जनाब, मेरा साथी भी आ गया। इसकी चमड़ी ज़रा नरम है, ज़रा एहतियात के साथ
حجامت بنائیے گا، یہ کیا مذاق ہے؟ نجو نائی زور سے داڑا، میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو، دیکھیے یہ پہلے ہی طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بناؤ گے، زبان کا بھرم رکھیے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، انتقامی کارروائی کر رہے ہو؟ وہ بھی نجو نائی کے ساتھ۔ خیر، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نائی نے چھڑی اٹھائی اور گدھے کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا احوال سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا کہ نجو نائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلد ہی نجو نائی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ سلامت نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور بولے، تو نے لکڑی فروش اور اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجو نائی نے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا؟ گدھا ہو یا انسان، تمہیں زبان کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ ہر کاٹھی کو جلانے کو لکڑی میں شمال کر کے تو استعمال کر سکتا ہے، تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیسی شرم؟ کل بڑے چونک پر تم کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئے۔ اگلے ہی روز نجو نائی بڑے چونک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ بعد میں شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور چلا گیا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔